स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए आज का हम संपादकीय डिक्टेशन देखते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर और यूपी एसआई के लिए बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण मैटर होगा। आप लोग मैटर को लिखिए। लिखने के बाद और आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है कहाँ पे नहीं। इससे क्या होता है कि जो आपकी गलती होती है वो सुधार होती है, धीरे धीरे आपकी गलती पकड़ में आती है और इससे स्पीड भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। जो वर्ड आपको हार्ड लगे वो वर्ड आप अलग से लिख के आराम से 3-3 4-4 लाइन एक शब्द का आराम से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर बताइए। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। जो कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल बैच हम जो चला रहे हैं, इसमें 3-4 मैटर डेली मिलता है। आप लोग आराम से हमारे साथ जुड़ के लिखिए। इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पीके एग्जाम टूर हब पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके लिंक प्राप्त करके लिख सकते हैं। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। यह छिपी बात नहीं है कि जितने बड़े इलाके में अरावली की पहाड़ियाँ फैली हैं वहाँ और उसके आसपास उसकी क्या अहमियत है, इसे सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि समूची पर्वत श्रृंखला को एक जीवन रेखा की तरह देखा जाता है। विडंबना यह है कि वहाँ खनन और अन्य गतिविधियों की वजह से पूरे क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव और उसके नुकसानों को देखते हुए जब अरावली के संरक्षण के लिए स्वर तेज हो रहे हैं, वैसे में भी सरकार को नई परियोजनाओं के असर पर विचार करना जरूरी नहीं लग रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुरुग्राम और नूंह जिले में प्रस्तावित जंगल सफारी पर विस्तृत योजना जमा करना चाहती थी। हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि सफारी परियोजना की विस्तृत रपट में ज़रूरत की भूमि को 1000 एकड़ में बदलकर 3300 एकड़ कर दिया गया है, मगर शीर्ष अदालत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है और कहा कि जब तक विशेषज्ञ अरावली क्षेत्र की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक किसी को भी अरावली को छूने नहीं दिया जाएगा और कोई भी विकास या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में हरियाणा सरकार की प्रस्तावित अरावली जू सफारी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार का कहना था कि इस परियोजना के तहत विश्व की सबसे बड़ी सफारी तैयार की जाएगी, जिसमें बाघ, पक्षी, सरीसृप और तितलियों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाने थे, मगर भारतीय वन सेवा के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों और एक संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहले ही संकट का सामना कर रही अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए यह परियोजना विनाशकारी साबित होगी। यह समझना मुश्किल है कि जू सफारी बनाने या ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को जहां समूचे अरावली क्षेत्र के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, पर्यावरणविद इसके लिए चेताते रहे हैं। उस इलाके में अरावली के परिभाषित
होने तक रुकना क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा है, जिस पहलू को सरकार को खुद समझना चाहिए, उसके लिए शीर्ष अदालत को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक जैसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में विशेषज्ञों की रपट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इलाके में खनन के नए पट्टे देने पर रोक लगा दी थी। 4 राज्यों और कई सौ किलोमीटर के क्षेत्र में फैली अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा हुआ होगा। यहाँ पे कहीं एक जगह है नहीं था, हमने वहाँ पे है बोल दिया है, तो आप लोग वहाँ पे एक गलती आप लोग मान के चलिए कि डिस्काउंट रहेगा। कोई बताता नहीं है, हम बता के चलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पेशल बैच चल रहा है उसमें हम चाहे हमारी गलती हो चाहे आपकी गलती हो, गलती होती है। तो आप लोग आराम से मिला के लिखिए PDF। इसकी PDF जो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल देंगे। चलिए, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।